मेरी गोद सूनी कर दी तुमने। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। माता गंधारी मैं कहता हूँ, मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारे कुल का भी अंत ऐसे ही होगा। तथास्तु। क्या आप जानते हैं कि भारत के नक्शे से एक पूरा का पूरा साम्राज्य गायब हो गया था? एक ऐसी नगरी जहां की सड़कों पर सोना बिछा था और जिसके राजा स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार थे। विज्ञान कहता है ये कहानी है, लेकिन समंदर की लहरें कुछ और ही गवाही दे रही हैं। 9000 साल पुरानी भगवान श्री कृष्ण की वो सोने की द्वारिका, जो एक श्राप के कारण रातों रात पाताल में समा गई। आज द लेजेंड टॉक्स पर हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसे दुनिया ने भुला दिया था। चलिए शुरू करते हैं द्वारका के अनसुलझे रहस्य का सफर। कहानी शुरू होती है मथुरा से। जब जरासंध के बार बार हमलों ने यादवों को परेशान कर दिया, तब श्री कृष्ण ने एक सुरक्षित स्थान की खोज की। उन्होंने समुद्र देव से 12 योजन जमीन मांगी। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने रातों रात इस नगरी का निर्माण किया। द्वारका कोई मामूली शहर नहीं था, ये सिटी ऑफ गेट्स था। यहाँ 9 लाख महल थे जो सोने, चांदी और पन्ने से जड़े थे। उस दौर में द्वारका दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र यानी ट्रेडिंग हब था। यहाँ के बंदरगाहों पर दुनिया भर के जहाज आते थे। लेकिन सुख और शांति का ये साम्राज्य एक बहुत बड़े तूफान की आहट से अनजान था। द्वारका के विनाश के पीछे 2 मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला, महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का श्राप। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि 36 साल बाद तुम्हारा वंश भी इसी तरह तड़प कर खत्म होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। दूसरा कारण था ऋषियों का अपमान। कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों के साथ मजाक किया, जिसके बदले उन्हें श्राप मिला कि उनके वंश का नाश एक लोहे के मूसल से होगा। देखते ही देखते यादवों में गृहयुद्ध छिड़ गया। अपनों ने ही अपनों का खून बहाया। जब कृष्ण ने देखा कि उनका समय पूरा हो गया है, तो उन्होंने प्रभास क्षेत्र में अपनी देह त्याग दी। उनके जाते ही द्वारका को समंदर की लहरों ने निगलना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे सोने के शिखर पानी के नीचे डूबते जा रहे थे। सदियों तक लोग द्वारका को सिर्फ एक किंवदंती मानते रहे, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव की टीम ने जब गुजरात के जामनगर के पास गोता लगाया तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। समंदर की 40 फीट गहराई में विशाल पत्थरों की दीवारें मिली। ये दीवारें इतनी मजबूत थीं कि हजारों सालों का पानी का दबाव भी इन्हें हिला नहीं सका। यहाँ से प्राचीन सिक्के, मिट्टी के बर्तन और पत्थर के ऐसे लंगर मिले जो उस समय के महान नौसेना कौशल का प्रमाण थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये अवशेष करीब 9000 साल पुराने बताए जाते हैं, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री कहती है कि उस समय इंसान केवल गुफाओं में रहता था। तो फिर ये एडवांस शहर किसने बनाया? आज भी एक सवाल सबको परेशान करता है कि अगर द्वारका सोने की थी तो वो सोना कहाँ गया? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि द्वारका के डूबने से पहले ही खजाना सुरक्षित निकाल लिया गया था। वहीं कुछ का मानना है कि समंदर की गाद और मलबे के नीचे आज भी वो अटूट धन दबा हुआ है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी ने समंदर की गहराई में जाकर वहां मोरपंख अर्पित किया, तो पूरे विश्व का ध्यान एक बार फिर इस प्राचीन विरासत की ओर गया। ये सिर्फ पत्थर नहीं, हमारी आस्था का जीवित प्रमाण है। द्वारिका का रहस्य सिर्फ एक डूबे हुए शहर का नहीं, बल्कि हमारी गौरवशाली विरासत का है। क्या हम कभी पूरी द्वारका को खोज पाएंगे, या समुद्र इसे हमेशा के लिए अपने सीने में छिपाए रखेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि द्वारका के अवशेषों में आज भी कोई दैवीय शक्ति है? कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, और अगर आप ऐसे ही रहस्यों को जानना चाहते हैं तो द लेजेंड टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।